लास्ट नाइन ज्योग्राफी। कल हम बहुत सारे चर्चा किए थे लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। अच्छा एक चीज और अलग बता दे बेटा, काम देगा तुमको। देखो ध्यान से देखना। अच्छा इसको पढ़ाते जाएंगे तो बता देंगे। लैटिट्यूड के बारे में समझा दिया, लॉन्गिट्यूड के बारे में समझा दिया। आज इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैव अचीव्ड मल्टीफेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कहता है सिविलाइजेशन समझते हो, सब सभ्यता, जहाँ सोसाइटी, एक बड़ी सोसाइटी के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। जैसे भारत में बहुत पुराना सिविलाइजेशन था, हड़प्पा थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। उसी तरह बहुत पुराना सभ्यता है, इसमें रीवा है ना, हाथ सुन लिए, विकास जो है हो रहा है हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकल तकनीक के क्षेत्र में, और हर तरीका से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में हमारा हो रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक है लोकेशन। लोकेशन माने स्थिति, माने पूरा दुनिया में भारत है कहाँ पे, दुनिया में भारत। तो मैंने तुमको बताया था ये होता है ग्लोब, ऐसे होता है ये जो राइट होता है लैटिट्यूड, और ये होता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूड। तो और इसके ऊपर क्या हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसका हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले जान लो बेटा, तो सबसे पहले जान लो इंडिया का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो सर कोई पूछ देगा तुमको इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, गोलार्ध में है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध में ध्यान से देखना, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हुआ, इधर से ऊपर जाएगा तो नॉर्थ हो जाएगा, इधर से नीचे जाएगा तो एनी प्रॉब्लम। तो भारत का नक्शा पढ़ते हो ना, ऐसा होता है ना, ठीक है। भारत का नक्शा मैप देखो तो हम पूरा डिटेल ड्रॉ कर देते हैं, तुम लोग को नहीं आता होगा। ये तो भैया सिक्किम है, ये 7 सिस्टर है, देख रहे हो। देखो मिनटों में हम लोग भारत के नक्शा ड्रॉ कर देते हैं, हो गया जैसे इंडिया, और ये नीचे श्रीलंका, है ना। 1 सेकंड में इंडिया को मैं ड्रॉ कर दिया। तो ये जो नीचे में सीमा है, सबसे पता है, ये भी तो वो जीके पढ़े हो, भारत का सबसे जो मेन लैंड है। इसके अलावा पता है इधर अपनी बंगाल की खाड़ी है, क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में इधर भी बहुत सारा जो द्वीप भी है, आइलैंड्स भी है ना। पता है इधर भी आइलैंड्स है, इधर भी आइलैंड्स है। तो मेन लैंड ये हो गया। आई सब इस भारत के से छोड़कर भारत का एक आइलैंड है, एक होता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और एक होता है लक्षद्वीप आइलैंड्स, डबल द्वीप भी है बहुत सारा। तो मेन लैंड का सबसे लास्ट पॉइंट कौन है बेटा? कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी है। यहाँ पे क्या है ना, पता है ये जब केरला है, वीडो ये तमिलनाडु है, पता है ये जब बंगाल है, हम लोग जब है बिहार आसपास, जब यूपी, जब दिल्ली, जब लेह लद्दाख है, ये कश्मीर के एरिया आता है, ठीक है। ये पूरा मैप ये जगह देखो, है ना, ये जब गुजरात में है, तो ये गुजरात के ऊपर राजस्थान है ना, इसी जगह पंजाब है, पूरा मैप जानो। ये देखो यहाँ गुजरात के इधर महाराष्ट्र भी है, क्या है महाराष्ट्र के लिए जाओ, इधर बगल में थोड़ा सा गोवा है, मैप में थोड़ा सा है, ऐसे तो बड़ा ही होगा। इसके बाद कर्नाटका है, क्या है कर्नाटका के बाद केरला पहुंच जाए हुए, केरला के बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है। ये बीच वाला सेंट्रल हाईलैंड में एमपी है, ठीक है। एमपी का 2 बढ़ गया, एमपी है छत्तीसगढ़, इसी जगह क्या है अपनी झारखंड भी है, झारखंड भी इसी है, बिहार से सटले झारखंड। ऐसा भी 7 सिस्टम है, ये सिक्किम हो गया, और 7 से अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, है ना, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये सब 7 सिस्टम इतना में आ जाएगा, ठीक है। अब इधर का देखो, इधर थोड़ा सा रास्ता हमारे भारत देश का या अफगानिस्तान थोड़ा सा मिलता है, अफगानिस्तान से इंडिया में तो थोड़ा सा मिलता है। बाकी सब क्या है पाकिस्तान है, बढ़िया है। इसे पाकिस्तान भी 2 भाग में बटा है बेटा, है ना। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ऐसा पाकिस्तान था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ये बांग्लादेश बाद में बना। 1971 के जो लड़ाई हुआ, इसमें इंदिरा गांधी भारत के पीएम थी, उसने इसको छुड़वाया, है ना। ये पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नया नाम पड़ा, समझे, जो बंगाल के बगल में है। बांग्लादेश का अभी भी मदर टंग बंगला ही है,
ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा पाकिस्तान, ये नीचे क्या है अरब सागर, यानी क्या है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है ये हमारा आइलैंड्स है दो को, तो समझ रहा है। इसलिए पूछेगा भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु मेनलैंड का, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा नीचे ये अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, बढ़िया इंदिरा पॉइंट भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे ऊपर यहाँ पे। तो ये लोकेशन बेटा, यहाँ जो लास्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, सबसे नीचा, सबसे नीचा क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री है, आई वो 5 मतलब मिनट है, नॉर्थ सबसे लास्ट में। और जैसे ऊपर जाओगे यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी नॉर्थ में ही है, काहे कि हमारा जो बात का लोकेशन है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए साउथ होने का सवाल ही नहीं पड़ता। साउथ जब होगा तो साउथर्न हेमिस्फीयर होगा तब ना, समझ में आया। नॉर्थ क्यों है, माने एजा से लेके ऊपर तक दोनों नॉर्थ में ही है। आप लोगों को पता है ना 23.5 डिग्री को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, तो ये 37.5 है, मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस लाइन से मैंने भारत के बीचों बीच से गुजरेगी, जैसे भारत के 8 स्टेट होते हुए की जब गुजरती थी, समझ आया। ये कितना है 23.5 डिग्री, सबसे नीचे क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, सबसे ऊपर क्या है 37 डिग्री 6 मिनट में क्या है जम्मू कश्मीर होगा। ये हो गया तुम्हारा भारत का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, अक्षांशीय विस्तार। अब देखो हम ऊपर उत्तर से दक्षिण को देख लिए, अब इधर से इधर विस्तार है ना, इधर से इधर विस्तार क्या है 68 है ना, ध्यान देना। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है, तो ये इस तरीका से क्या है ईस्टर्न पार्ट में ही है, दोनों ईस्ट में ही है, दोनों ईस्ट में ही है पूरब में। इन्हें क्या हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और ये गुजरात साइड, गुजरात है बेटा भारत का सबसे राइट में है, इधर में है ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, हाँ इधर, हाँ इधर ये 68 ईस्ट इधर से होगा ना, इधर अरे इन्हें तो ईस्ट से बेस्ट हो जाएगा ना, इन्हें ईस्ट है नहीं ईस्ट, इधर ध्यान से देखना ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, इधर गुजरात साइड, इधर कितना है 97.25 ईस्ट। समझ में आ गया इंडिया का एक्सपेंशन है। अच्छा ऊपर से नीचे कितना दूरी है, ये दूरी कितना है, नहीं शायद 1933 किलोमीटर होगा बेटा, हाँ 314 किलोमीटर, बस 14 किलोमीटर, आईने से 1933। तो ध्यान देना ऊपर से नीचे जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी है ना, कितना बेटा 14 किलोमीटर, और ये गुजरात है अरुणाचल प्रदेश है। इसलिए भारत में पूछेगा सबसे ज्यादा सूर्योदय कहाँ होता है, यहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ईस्ट में, सबसे ईस्ट में, ठीक है। यहाँ से कितना बेटा 2933 किलोमीटर। मेरे लोकेशन समझ में आ गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है ना, 1.5 डिग्री आपको बताया था मैथ में 60 मिनट ज्यादा ना, इसलिए 23.5 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा ना, 60 डिग्री 1 मिनट आधा बराबर 30 मिनट। तो 23 डिग्री थी, ये भाग को 2 भागों में डिवाइड, अब भाग के बीचों बीच से गुजरती है, भी तो बताए थे आज ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट इसको 2 भाग में भाग कितने से गुजरती है 8 स्टेट से गुजरती है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। देखो यहाँ ये बे ऑफ बंगाल है, इसमें क्या है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टापू है, तुम नहीं गए हो हम भी नहीं गए और जाएंगे भी नहीं। और इधर क्या है अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ठीक है। अब साइज क्या है, द लैंड मास ऑफ इंडिया इन एरिया ऑफ 3.2 स्क्वायर किलोमीटर। देखो अब तुम बोलेगा यार आया कहां से, गुना कर देना, ये क्या कर देना। तो एक्चुअली भारत का एरिया है कितना बेटा पता है 3,87,263 वर्ग किलोमीटर, इधर मुझे लेने देना पता है 3,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है 3.28 दिया हो ना, एक्चुअली इतना है 3,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। एरिया मतलब क्या होता है लेंथ इंटू गुना कर देना आंसर हो जाएगा, या अलग अलग क्षेत्र में ये करना। तो लैंड मास ऑफ एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन अच्छा मिलियन 1 मिलियन 10 लाख, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। 32 लाख है बेटा, 32,87,000 वही तो कह रहे हैं, गलती थोड़ा सा मिस हो रहा था,
32,87,263 वर्ग स्क्वायर लिख लो, किताब में नहीं दिया होगा, किताब में खाली 3.28 दिया है। थोड़ा एरिया कितना है लिख लो यार पेंसिल से, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, ठीक है। सो शॉर्ट में लिखा है वो 3.28 मिलियन, और 1 मिलियन में कितना होगा 10 लाख ना, तो 3.28 10 लाख 32 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आएगा 32। तो एक्चुअली एरिया इतना है 32,87,263 स्क्वायर। अब इसमें से कुछ भाग चाइना कब्जा ले लिया है, नहीं बता दो, कुछ 110 किलोमीटर शायद कब्जा लिया है चाइना। अब अबाउट 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, देखो पूरा वर्ल्ड पता है ना, पूरा वर्ल्ड जिसमें पूरा ये माने पूरा वर्ल्ड है, ये ग्लोब है, इस ग्लोब का ये जो एरिया है मात्र 2.4% है। इससे तुम पूरा वर्ल्ड का एरिया निकाल सकते हो। मान लेंगे मैथ पढ़ाया था तुम क्लास 8 में, x गुना 2.4 एक है 2.4 है, x पॉइंट 2.4 बटा 100 बराबर 32,87,200। x का मान कितना हो गया बेटा 32,87,263 गुना 100 बटा 2 पॉइंट, यहाँ से पूरे वर्ल्ड का लैंड मास निकल जाएगा, कितना में जमीन है, समझा, निकल जाएगा ना। ये भी लिख लो, लैंड मास पूरा वर्ल्ड का लैंड मास कैसे निकालेंगे, वो भी तुम नहीं जानते होगे। एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया है 7th, उसको पूछ देगा भारत दुनिया का कितना बड़ा देश है, तो एरिया के अनुसार अकॉर्डिंग टू एरिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इससे ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है, रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। हाँ किधर है, इधर है, देखो ग्राफ देखो बेटा, रशिया का जो एरिया है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसका मतलब समझ रहे हो 170 और आगे में होगा, उतना हो गया। पता है रशिया इतना बड़ा कंट्री है ना कि रशिया किसी एक पार्ट में दिन एक पार्ट में शाम हो जाता है। रशिया देश में, रशिया जिसको रूस हम बोलते हैं है ना, उसको कहीं एक पार्ट में सुबह है तो कहीं शाम में हो जाता है, और वहाँ 30 टाइम जोन है, पूरे भारत में हम लोग एक ही टाइम जोन है ना, इसका मिड पॉइंट आगे जाकर पढ़ाएंगे हम, इलाहाबाद से गया, यूपी से, प्रयागराज से, ताकि पूरा रशिया में बड़ी टाइम जोन है, ठीक है। इतना बड़ा कंट्री है, जाकर देखना मौका मिले तक, हमको तो मौका नहीं मिलेगा ताकि हम लोग के पास तो पैसा है नहीं। दूसरा नंबर कनाडा है, कनाडा समझते हो, अमेरिका से सटे हुए, यू नो, अमेरिका से सटे हुए कनाडा है, मैंने अमेरिका का नेबरिंग कंट्री होगा वो कनाडा, ऐसा हमको लगता है, बाकी मैप पे तुम देख लेना। दूसरा जो कौन है कनाडा, तीसरा में यूएसए, यूएसए बहुत बड़ा एरिया है, इसमें जनरली गरीब लोग नहीं होते हैं, ऐसा हम सुने हैं ऐसा, लेकिन हमको जानकर हैरानी होती है कि जब यूएसए में कोई गरीब है ही नहीं है तो यूएसए में चोरी कैसे होती है। इंडिया में तो गरीब में चोरी होती है मानते हैं, लेकिन यूएसए में जब कोई गरीब नहीं है तो फिर भी वहाँ चोरी क्यों होती है, चोरी घटनाएं वहाँ भी होती है, वहाँ भी लोगों को कोई कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, क्यों भाई, जब कोई गरीब नहीं है तो वहाँ का क्या, एक बार हमको जाकर देखना पड़ेगा, पैसा तो नहीं कंट्रीब्यूट करना, जाकर देखेंगे एक्चुअली होता क्यों है। जब वहाँ कोई गरीब नहीं है, किसी की कोई कमी नहीं है, हर फैसिलिटी वहाँ पे है, तो फिर मर्डर क्यों भाई, मारामारी क्यों, बड़े बड़े मल्टीक्लब से चोरी क्यों, सुनने की घटनाएं आती है न्यूज़ में, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे हो गया, और वहाँ भी भागा दौड़ी क्यों भाई, है एक दूसरे से कंपटीशन क्यों भाई, सब अमीर है तो क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या कमाने के लिए पैसा आ गया बस बहुत हो गया, मैंने खाने के लिए, कमाने के लिए पैसा थोड़ी आता है, खाने के लिए पैसा है ना, कमाने के तो पैसा कब आया। कनाडा, अमेरिका में सुने बहुत लोग अमीर होते हैं, पता नहीं, हम जाकर देखेंगे तब विश्वास होगा, है ना। तो तीसरा बड़ा देश है 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चौथा में चाइना है, चाइना एक ऐसा देश है वहाँ आज भी डिक्टेटरशिप है, क्या है, डिक्टेटरशिप, तानाशाह वाला शासन है। सबसे बड़ी बात है पता है, पढ़ाओगे सर पढ़ाएंगे तुमको जो सिविक्स में, चाइना में पूरे देश में एक ही पार्टी है, ठीक है, उसका जो है शी जिनपिंग वहाँ का तुम्हारा प्रेसिडेंट है, और बाकी भी 8 छोटा छोटा पार्टियां हैं, लेकिन इसी का वो पार्ट है, ऐसा नहीं कि कोई अलग है। इंडिया में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में अभी तक संविधान से चल रहा है, और 90% पार्टियां जो है बहुत से पार्टियां हैं, देश की बड़ी दो पार्टियां यहाँ पे, इसके अलावा नेशनल पार्टी और भी है, लेकिन छोटे छोटे रीजनल पार्टियां तो यहाँ ढेर नहीं है, और यहाँ पे स्वतंत्र है, तुम भी मतलब पार्टी खड़ा करना कर सकते हो, यहाँ को रोक ठोक विचारों को, किसी का विचार पसंद है इसको बोल सकते हो, लेकिन हमको लगता है जैसा तक भारत का अभी हाल हो रहा है,
तो हमको लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद शायद यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाए। अच्छा, डिक्टेटरशिप आता क्यों है? कभी सोचे हो? डर के कारण, लोगों में डर का माहौल है। आज हम अच्छा करेंगे, हमारे साथ कोई नहीं है, हमको कोई भी गलत कर सकता है मेरे साथ, लेकिन देख रहा है जो बुरा आदमी है, जो उसके साथ 20 को आदमी है, एक सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो कोई कुछ नहीं करेगा और उससे लोग डरता है। डरने के कारण आवाज़ नहीं उठा पाता है। तो हो सके आगे इंडिया में भी डिक्टेटरशिप आ जाए। ठीक है, तो चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें तुम सरकार के खिलाफ छाप ही नहीं सकते हो, इतना घटिया स्थिति है ना। लेकिन पैसा वहाँ पे है, लोगों को कमाई बढ़िया है, तो इसलिए लोग पैसा के बल पे रहता है। ब्राजील भी 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें ऑस्ट्रेलिया तो कंटिनेंट है, एक कंटिनेंट से छोटा है, लेकिन वो सिंगल कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। अब तुमको जानकर हैरानी होगी, जानते नहीं होगे तुम, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही साथ बेटा, पता है तुमको? इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। क्या था? आगे पढ़ोगे उसे। तो कुछ प्राकृतिक डिजास्टर आती है ना, तो इंडिया में से टूटा। देखना कहीं वर्ल्ड मैप देखे हो? वर्ल्ड मैप देखना, इंडिया इधर है ना लास्ट पॉइंट, इधर अपने बीच में महासागर है और लास्ट में इधर ऑस्ट्रेलिया है। मैंने ये आती करते 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 टूटते फिसलते दूर हट गया है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही पार्ट था, जैसे गोंडवाना लैंड कहते थे, इलेक्ट्रॉन होके वाला होके शिफ्ट हो गया है। बीच में समुद्र से पहुंच सकते ऑस्ट्रेलिया लैंड, बीच में कोई लैंड मार्क नहीं है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र से रास्ता भी जाए, मैप देखो ना समझ में आ जाए। तो ये तीसरा क्या है? और उसके बाद सतवां जो है इंडिया 7th लार्जेस्ट स्टेट है। अच्छा, इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय यंग फॉल्ट माउंटेन्स। इसमें भी देखो आगे कहानी पढ़ोगे बेटा। ये जो हम हिमालय जो बना है ना, हिमालय के पहले वहाँ एक बहुत बड़ा सागर था, जिसको शायद टेथिस सागर कहते थे। कौन सागर कहते थे? उसमें कुछ घटना हुआ तो टकराया और उठ गया और हिमालय पर्वत बन गया। विश्वास नहीं होता है, कहीं हम बंदे देखे नहीं है। जब तक बंदे देखेंगे तब तक कैसे विश्वास होगा? बस किताब में लिखा है, हम पढ़ा है, कैसे वो टकराया तो उतना बड़ा पर्वत बन गया, भगवान जाने। तो वहाँ पे सागर था। कौन सागर? टेथिस सागर। और पता है इंडिया बेटा, इंडिया एक पेनिनसुला है। पूछ देगा तुमसे, भारत पेनिनसुला क्यों है? पेनिनसुला क्योंकि 3 साइड पानी। हाँ, पेनिनसुला प्रायद्वीप होता है, तो भाई इंडिया एक पेनिनसुला। ऊपर तो अपनी हिमालय पर्वत है। और पता है हिंदी के जो कविता होगा, हिंदी वाले जो कविता होगा, लेखक होगा, वो इतना ज्यादा बड़ाई कर देते हैं कि भारत का मुकुट है कौन? हिमालय पर्वत। और नीचे में हिंद भाषा कहता है, चरण होता है। बात क्या होता है? मैंने उसको बोलते हैं, मैंने पूरा जो है बढ़ा चढ़ा के लिखना है। नीचे क्या है? चरण होते हैं कौन? हिंद इंडियन ओशन। ऊपर क्या है? मुकुट भाई, हिमालय पर्वत कितना बड़ा मुकुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा पर्वत है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, लगातार ये फैलते पर्वत है। ये आगे जाकर पढ़ाएंगे। हिमालय का 3 पार्ट, ग्रेटर हिमालयन, मिडिल हिमालयन और लेजर हिमालयन, पता है ना? सबसे ग्रेटर हिमालय पे हिमाद्री कहते हैं, मिडिल को हिमाचल कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, आप देखो ध्यान से देखना है। इधर पे क्या मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ, इधर देखो, इधर ये हिमालय हो गया, ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान हो गया। तो एक साइड देखो, इधर क्या हो गया? अरब सागर। नीचे बेटा इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। 3 साइड से क्या जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत को पेनिनसुला कहते हैं, है ना। वैसा लैंड मास जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं बेटा। कितना कहते हैं? आइसलैंड नहीं, आइलैंड। देश को साइड रखते हैं। पता है कितना लोग नहीं पढ़ता था ना, उसको इजलैंड पढ़ेगा, इजलैंड। हम लोग बच्चे थे तो इजलैंड पढ़ते थे, लेकिन नहीं, अब बड़े हो गए हैं, इसको आइलैंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और आइलैंड बोलने में बहुत बढ़िया लगता है, आइलैंड। अगर टीवी फिल्म देखोगे, हमारा वो आइलैंड है, हम आइलैंड खरीदते बैठे। बहुत लोग हैं सर आइलैंड खरीदते क्यों बैठे हुए, पूरा आइलैंड खरीद लिया। ठीक है, आज जाके पता है मन लगेगा तो पहुंच के जब बैठ के बैठल जाएगा, कहेगा मेरा आइलैंड गीला है, तो क्या क्या है भगवान जाने। चलो आगे अगले क्लास में करेंगे।